नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति में उथल पुथल और पार्टी में कैसे फूट हुई है। चलिए इसके बारे में विस्तार रूप से बात करते हैं। तो आज पश्चिम बंगाल की लगभग 58 यानी कि 58 विधायक सब एक साथ स्पीकर के पास पहुंचे विधानसभा, और विधानसभा पहुंच के सभी ने अपना सिग्नेचर कर बहुमत साबित किया। और बहुमत साबित करने के बाद फिर क्या था, ममता बनर्जी को लगा धक्का। तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के टीएमसी बागी गुट के ऋतुभद्र बनर्जी के आधिकारिक तौर पर विपक्ष के नेता चुन लिया गया है, इसको लीडर ऑफ अपोजिशन भी बोलते हैं, और स्पीकर के तरफ से मान्यता दे दी गई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये बड़े फेरबदल हुए हैं। मात्र 1 महीना ही होने जा रहा है, तो सोच लीजिए 1 महीने में राजनीति का किस तरह टीएमसी में उतार चढ़ाव की राजनीति देखने को मिल रहा है। कहाँ ममता बनर्जी लीडर ऑफ अपोजिशन यानी एनडीए का के विरोध यानी कि इंडिया गठबंधन में अपना दावा ठोक रहे थे। कहाँ तो एक समय बहुत पहले प्रधानमंत्री के चेहरा के लिए आगे बढ़ रही थी, और अब देखिए समय का इस चक्र होता है कि कब किस समय आपके साथ छोड़ दे कहा नहीं जा सकता है। तो इसी को कहते हैं समय का चक्र। कभी पार्टी में एक दबदबा हुआ करता था, आज वो दबदबा खत्म हो गया है। टीएमसी में अब पार्टी तो टूट गई है, लीडर ऑपोजिशन भी बन गया है, और इसके साथ ही साथ विपक्ष का नेता भी उन्हें चुन लिया गया 58 विधायकों के साथ, और पार्टी में फूट भी पड़ गई है। और इसके साथ ही जो 2 आधिकारिक तौर पे निकाल दिया गया था ममता बनर्जी के निष्कासित कर दिया गया था ममता बनर्जी की तरफ से, उसी 2 बागी विधायक ने ये पार्टी तोड़ दी है। और उसमें से एक का नाम तो मैंने आपको बता दिया, जो कि पार्टी का अपोजिशन ऑफ लीडर बन गया है, और एक आपका उसके नीचे जो उपाध्यक्ष होते हैं वो शोभनंद देव चट्टोपाध्याय वो बने हैं, जो विपक्ष का नेता ठीक है मनमोहित किया गया है। लेकिन बागी विधायक के अलग गुट बनाने के बाद भी त्रिवत मुखर्जी का चेहरा बने हैं, और अन्य बागी गुट के जैसे जावेद खान है, ठीक है, संदीप शाह है, ठीक है, और भी बहुत लोग के नाम हैं, लगभग तो 58 मतलब के नाम है, तो कितना मैं क्या बताऊं। तो ये सभी लोगों ने अपना अपना सिग्नेचर करके स्पीकर को सौंप दिया है, और स्पीकर ने भी मान्यता दे दी है, और लीडर ऑफ अपोजिशन के कुर्सी पे आज उन्होंने आराम से बैठ के मीडिया से संवाद किया है। और मीडिया से संवाद करने के साथ साथ ही सबसे पहला वाक्य बोला गया कि अभिषेक बनर्जी का इस पार्टी में कोई जगह नहीं। मतलब अभिषेक बनर्जी का इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। सोचिए, जो अभिषेक बनर्जी के नाम से लोग रूह कांपते थे, लोग बगावत तो छोड़िए बोलने से डरते थे, वो आज उसका कोई पुछ नहीं हो रहा है। रही बात ममता बनर्जी का, तो उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी हमारे मार्गदर्शन बनी रहेगी। अब ममता बनर्जी मार्गदर्शन बनने वाली है, आपको लगता है? वो तो अभी आज शाम का न्यूज़ में भी आया कि सारा पार्टी भंग कर दिया गया है, जो भी पार्टी का कार्य था, और कोलकाता नगर निगम से इस्तीफा भी बहुत लोग ने दे दिया है। मेयर से इस्तीफा दिया है, और कुछ लोगों ने और भी इस्तीफा दिया है। और ये सब अब जिस नगर निगम में जो उनका
पार्टी के लोग थे, टीएमसी के पार्टी के लोग थे और जो सांसद थे। अब देखिए किनके ममता बनर्जी का साथ खड़ा होते हैं या बागी विधायक के साथ खड़ा होते हैं, ये तो समय ही बताएगा। परंतु ये तो बात सही, कल मैंने कहा था वीडियो में कि पार्टी टूटेगा जरूर, और टूट गया। आज ये साबित हो गया, लीडर ऑफ पोजीशन का मान्यता प्राप्त हो गया। अब रह बात की सिंबल का दावा पे, अब देखिए उसमें कहाँ तक जाता है, क्योंकि वो चुनाव आयोग के पास जाने का मैटर है। वो स्पीकर इसमें कुछ नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग जब जाएगा मैटर के पास तो चुनाव आयोग देखेगा क्योंकि चुनाव आयोग और सही में ये नियम के अनुसार कहता है कि आप अगर 2/3 बहुमत के साथ अगर आते हैं और चुनाव चिन्ह पे दावा ठोकते हैं तो नियम के अनुसार चुनाव आयोग तो कर देगा। परंतु क्या ममता बनर्जी स्वीकार करेगी, ये प्रश्न है सबसे बड़ा। तो ममता बनर्जी क्या इस पार्टी को उनके साथ जाने देगी? तो आगे हमें तो नहीं लगता है। आप क्या सोच रहे हैं बताइए। और ये मामला हमें तो लगता है कि कोर्ट तक जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी कोर्ट तक तो जरूर जाएगी, मेरे तो लगता है, क्योंकि आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। तो देखना है आगे क्या होता है। ये बहुत ही दिलचस्प किस्सा हो रहा है पश्चिम बंगाल में, और भारत की सबसे बड़ी राजनीति, जिसमें कहते हैं ना भारत की सबसे बड़ी राजनीति अभी पश्चिम बंगाल से ही चल रही है। और लोग, पूरे भारत के लोग की नज़र पश्चिम बंगाल की राजनीति पर है, क्योंकि इतिहास है कि पश्चिम बंगाल में जो भी सत्ता आया है तो सबसे पहले कांग्रेस 30 साल राज किया था आज़ादी के बाद। उसके बाद लेफ्ट का आया था शासन, सीपीएम का शासन आया था, उन्होंने 34 साल राज किया। ममता बनर्जी आई तो वो 15 साल राज किए। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का कितना साल का राज होता है, ये तो समय बताएगा और जनता का प्यार बताएगा, है ना। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, देखिए आज की सारी बातें सच हो गई और आने वाले समय में सिंबल भी मिल जाएगा। ये बात तो सच है कि सिंबल भी मिलना तय है, क्योंकि अगर वो सिंबल पे दावा करते हैं कि टीएमसी के सिंबल पे, तो टीएमसी का जाहिर सी बात है कि सिंबल मिलना तय, परंतु उसमें थोड़ा सा झमेला है और समय लगेगा। परंतु जो मैंने कहा है वो होना ही है। अब देखना है कि ममता बनर्जी क्या मोड़ लेती है, क्या स्टेप उठाती है, क्योंकि ममता बनर्जी इतना आसानी से छोड़ने वाली में से नहीं है। ये तो उनको देख के ही लगता है, पर ममता बनर्जी अपना इज्जत खुद गंवाई है, ये तो बात सच है। क्योंकि जब से चुनाव हारी है तब से पहला सबसे बड़ा गलती हुआ है कि वो अभी तक रेजिग्नेशन लेटर नहीं दी, इस्तीफा नहीं दी अपने पद से। वो सोची कि मैं ही मुख्यमंत्री हूँ और बनी रहूँगी, तो राज्यपाल ने भंग कर दिया तो वो मुख्यमंत्री खत्म हो गई। पहला वहाँ से ही उसका इज्जत गिरा। वो उसको तो आगे बढ़ के आना चाहिए था, हार स्वीकार करना चाहिए था, बोलना चाहिए कि ठीक है जो सरकार बनी है मैं विपक्ष में रहकर जनता की मुद्दा उठाऊंगी, तो उससे मान सम्मान बना रह जाता। परंतु घमंड में चूर, सत्ता के गुरूर जाता नहीं इतना जल्दी, है ना। तो जिसका भी घमंड होता है, घमंड कभी ना कभी चूर होता है। बस कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में देर है पर अंधेर नहीं, है ना। तो यही बात बोल के मैं समाप्त करता हूँ। और लाइक, सब्सक्राइब, आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मेरे चैनल को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।